हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस किया था कि मांग की लोच क्या होती है। उसके बाद अपन ने देखा था पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है, पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकाई लोचदार मांग, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको और बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली मांग। मतलब क्या हुआ, आराम से इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि इकाई लोचदार मांग, देखो इकाई लोचदार मांग का मतलब क्या हो गया, फर्क पड़ना। ठीक है, अब इकाई लोचदार, इकाई का मतलब क्या हो गया, एक। ध्यान से समझना, जितना मूल्य में परिवर्तन आएगा उतना का उतना मात्रा में परिवर्तन आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतना का उतना क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। देखो ध्यान से समझना, पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इस बाद में इस थ्योरी को बाद में देखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। प्राइस क्या है, जब प्राइस 12 रुपए, जब वस्तु का मूल्य कितना था 12 रुपए, तो लोग खरीद रहे थे। क्वांटिटी यूनिट्स कितनी थी, इकाइयां कितनी खरीद रहे थे, चॉइस। टोटल 24 यूनिट्स वो खरीद रहे थे, चॉइस इकाई। मतलब कि आप कोई भी चॉइस आइटम मान लो। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई, क्या हो गई, 12 से रुपए कितने हो गए, 12 से हो गए 24 रुपए। कितने हो गए, 24 रुपए। मतलब प्राइस बढ़ गई, लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी खरीदना कम कर लिया। और यही होता है मांग का नियम, यही कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस घटती है तो लोग क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। तो अब यहाँ पर देखना, जैसे ही प्राइस 12 रुपए से 24 रुपए हो गई, मूल्य वस्तु का कितना 12 से 24 रुपए हो गया, लोगों ने खरीदना कम कर लिया। पहले 24 यूनिट्स खरीदते थे, अब कितनी यूनिट खरीदने लगे, 12। यहाँ ध्यान से देखोगे तो प्राइस जस्ट डबल हुई है। क्या हुई है, डबल। तो क्वांटिटी भी देख लो, 24 से 12 हो गई, मतलब क्वांटिटी भी क्या हो गई, आधी हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो प्राइस में क्या हुआ, 24 से 6, प्राइस में एकदम क्या आया, एकदम मतलब कमी की, कितने 24 रुपए से सीधे 6 पे आ गई। अब यहां पर देखना, यहां क्या चेंज आ रहा है, मतलब 4 गुना प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। सीधी सी बात है, 24 रुपए से 6 रुपए आ गई, 6 12 18 24, 4 बार। अब यहां पर देखो क्वांटिटी में भी उतना ही परिवर्तन आया। कैसे, जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना क्वांटिटी में। कैसे, यहां पर 24 रुपए पर कितनी यूनिट्स मांगी जा रही थी, 12 यूनिट्स। जैसे ही 6 रुपए हो गए, लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ा दी। लोग कितना खरीदने लगे, 48 यूनिट्स। मतलब 48 यूनिट्स कितना हो गया, 12 का 4 गुना, 12 24 36 48 हो गया 4 गुना, तो यहाँ पर 48। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की क्या है, वो ध्यान दो कि यहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना का उतना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। इसलिए जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर देखो ये कैसे निकाला, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे निकाला वो देखो। प्राइस कितनी थी, 12 रुपए, क्वांटिटी कितना, चॉइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया, 288। यहाँ पर प्राइस कितनी थी, 24 रुपए, यूनिट्स कितनी थी, 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया, 288। यहाँ पर प्राइस कितनी थी, 6 रुपीज़, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 48, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 288। मतलब कोई भी केस हो, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए डियर इसे बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग, कि इसका अर्थ क्या है। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। देखो ध्यान देना, यहाँ सबसे मेन वर्ड कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में, कौन से, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। मतलब जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना मात्रा में परिवर्तन आता है। अगर प्राइस 50% कम होती है तो क्वांटिटी 50% बढ़ जाती है। अगर प्राइस 50% से रेज हो जाती है, प्राइस 50% से बढ़ जाती है तो क्वांटिटी 50% से कम हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, इकाई लोचदार मांग। अब जरा और एक और बात, इसमें मांग वक्र का आकार आयताकार अति परवलय, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है। सर होता कैसा है वो बताओ। बिल्कुल, हम इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर देखना, पहले भी अपन लेक्चर्स में देख चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है प्राइस, ठीक है, यहाँ पर हो गई प्राइस, यहाँ पर क्या होती है, क्वांटिटी। ओके, ये क्वांटिटी, मतलब ये ओरिजिन एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, क्वांटिटी, और वाई ओरिजिन पे, वाई पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे होती है प्राइस। अब ध्यान देना, अब शुरू करते हैं पूरा खेल। ठीक है बालको, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अपने प्राइस कितनी थी, तो क्या प्राइस ये थी प्राइस। इस प्राइस पे कितने क्वांटिटी की डिमांड की जा रही थी, इस क्वांटिटी की डिमांड की जा रही थी। इनको मिला दो, इन पॉइंट्स को क्या करो, मिला दो, ये लो, ये मिला दिए।
अब ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूं कि जितना प्राइस में परिवर्तन हो रहा है, जितना मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, उतना का उतना क्वांटिटी में हो रहा है। ध्यान देना, तो मैं कह रहा हूं यहां पर एक बार अपने देखने के लिए एग्जांपल ये लो, ताकि अपने क्या रहे, इजी रहे। ठीक है, अब यहां पर देखो अपने क्या किया, प्राइस में इतनी कमी आई, कितनी, ये हो गई P1, ये क्या हो गई P1, प्राइस में कमी आई। तो बताओ क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, बट ऑब्वियस है मांग का नियम कहता है। लेकिन क्या पढ़ रहे अपन, इकाई लोचदार मांग, इसमें क्या होता है, जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना क्वांटिटी में परिवर्तन आएगा। तो यहां पर ध्यान देना, आप यहां पर भी वापस वही बात, जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना क्वांटिटी में। तो डियर आप जब यहां पर नाप के अपन करते हैं तो ये पॉइंट यहां पर आता है, पॉइंट यहां पर इसको मिला दो। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर इन दोनों की जो साइज है, जो एरिया है, वो दोनों इक्वल है। क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि यही तो बात मैं यहां पर कह रहा हूं, यहां पर इकाई लोचदार मांग है। इकाई लोचदार मांग का मतलब क्या हुआ, जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना मांग में परिवर्तन आया। तो अब देखो यहां पर इन दोनों के शेप के एकदम जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक मांग वक्र बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बालकोस, ये अपन ने बनाया यहां पर मांग वक्र, ये बन गया। इसको क्या नाम दे दिया, डीडी, डिमांड वक्र, मांग वक्र सॉरी। अब यहां पर ध्यान देना, इसको अपन ने नाम दिया ए बिंदु, और ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, यहां पर हो गया बी पॉइंट। ध्यान देना यहां पर अब अगर हम देखें, और ये हाँ सॉरी प्राइस में कमी आई थी तो ये P1 था, तो यहां पर क्वांटिटी में चेंज आई, तो बट ऑब्वियस है ये क्या हो गया, OQ1। अब यहां ध्यान देना, जब प्राइस OP थी, जब प्राइस OP थी तो क्वांटिटी कितनी थी, OQ, तो क्वांटिटी थी OQ। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या थी, OP, ये हो गई प्राइस इंटू क्वांटिटी OQ। तो अपन को एरिया कौन सा मिला डियर, OP इंटू OQ। तो अपने पास एरिया आया OQAP, कौन सा, ये वाला OQAP, ये एरिया हो गया OQAP। ध्यान देना, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। लेकिन जैसे ही कीमत में परिवर्तन आया, कीमत क्या हो गई, OP1, जैसे ही मूल्य हुआ OP1 तो क्वांटिटी कितनी हो गई, OQ1, क्वांटिटी कितनी हो गई, OQ1। तो यहां पर भी यही बात हो रही है, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, और अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, बी बिंदु। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी अगर अपन एरिया निकाले तो वो एरिया क्या बनता है, OQ1 BP1। देखो ध्यान देना, यहां पर क्या बनेगा, OP1 इंटू OQ1, तो यहां पर एरिया क्या निकलेगा, यहां पर निकलेगा एरिया OQ1 BP1। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये जो दोनों एरियाज हैं, ये दोनों जो क्षेत्रफल है, ये दोनों समान होंगे, क्योंकि यहां पर इकाई लोचदार मांग है। जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना मांग में परिवर्तन आया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो डियर, आप इसको और क्या कह सकते हो कि OQAP इज इक्वल टू OQ1 और BP1। अब आप ये भी तो यहां पर ये प्रूव हो गया है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहां पर वो कितनी है, 1 है। अब यहां पर एक बात देखना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहां पर क्या बोलते हैं, आयताकार अतिपरवलय। मतलब क्या हुआ डियर, मतलब ये हुआ कि ये जो शेप जो है ना, शेप ये हमेशा सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, इनकी जो साइज होगी इस मांग वक्र के नीचे कितने भी ये शेप आ जाए वो हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। उनका शेप कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है जितना मूल्य में परिवर्तन आया उतना का उतना मांग में परिवर्तन आया। मान लो आपको कोई पूछे कि ऐसी कौन सी मांग की लोच की श्रेणी है जिसके अंदर जो वक्र बनता है मांग वक्र वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि आयताकार अतिपरवलय बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वो है इकाई लोचदार मांग वाली श्रेणी। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, इकाई लोचदार मांग क्या होती है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, इकाई लोचदार मांग में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके कोई सुझाव है तो भी जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। मैं RBSC के लिए और भी आगे वीडियोस लाऊंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।